हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी ये सीरीज भी आपके लिए हेल्पफुल जा रही होगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और टॉपिक भी जरूर सजेस्ट करिएगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिनको कम से कम इन वीडियो से एक ओवरव्यू मिले टॉपिक का। मेरी कोशिश मेरे तरफ से यही रहती है कि एज ए इंजीनियर हम चाहते हैं कि उन चीजों को फील करना। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मुझे याद है उस टाइम पे हमें मतलब टीचर मेरे अच्छे थे, बट बहुत अच्छे थे। उनका तो ऐसा था कि वो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बता देते थे। उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था कि वो हमें एग्जाम पे टू द पॉइंट मिल जाते थे। स्टिल एग्जाम पास करना आसान नहीं था क्योंकि उतना पढ़ना भी मुश्किल था उस टाइम पे। क्यों मुश्किल था? मेरा पॉइंट ये है कि जब हम चीजों को फील करते हैं या रियल लाइफ में देखते हैं तो वो चीजें हमें हेल्पफुल लगती हैं। मुझे पता है कि बर्नौली का यूज यहाँ हो रहा है, मुझे पता है कि ये फोर्स ट्रस में ऐसे काम कर रहा है, मुझे पता है कि ट्रस का एक स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर ही क्यों बन रहा है। अगर हम चीजों को फील करते हैं, इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट फील। क्योंकि इतना ह्यूज सिलेबस है, अगर हम चीजों को सिर्फ रटते रहेंगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। वैसे भी वो न्यूमेरिकल के केस में आ, हो जाता है कि वो चीजें तो हमें एक बार देखनी पड़ती है डेरिवेशन, लेकिन ऑल अबाउट की इट्स ऑल अबाउट कि हम चीजों को थोड़ा सा समझ के पढ़ें ताकि वो चीज हम विजुअलाइज कर पाए और हम थोड़ा थोड़े बेहतर बन पाए। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे दे दूं अपने टॉपिक्स में जिससे आपको वो चीजें फील हो जाए। बाकी आप अपना फीडबैक दीजिएगा तो मुझे भी पता चलेगा कि आगे और क्या करने की जरूरत है या क्या कमियां हैं। ठीक है, आज हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फ्लाईव्हील। तो अगर मैं फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, फ्लाईव्हील हमारा जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं कि आपने 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ा होगा। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में हमारा 4 स्ट्रोक होता है। हमारा सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि 3 स्ट्रोक में जब तक वो 3 स्ट्रोक होता है, वो 3 स्ट्रोक के ड्यूरेशन में हमें या अगर हम आईसी इंजन में यूज कर रहे हैं या प्रेस में यूज कर रहे हैं तो वो 3 स्ट्रोक में हमें एनर्जी खुद देनी पड़ती है अपने इंजन को। इंजन सिर्फ एक स्ट्रोक में एनर्जी देता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर मैं फ्लाई व्हील की बात कर रही हूँ तो अगर मैं एक ग्राफ से इंजन को शो कर पाऊं तो अगर मैं मानती हूँ कि मेरा 4 स्ट्रोक्स में इंजन वर्क करता है। ठीक है, पहला स्ट्रोक क्या है? पहला स्ट्रोक है हमारा सक्शन, मतलब जब सक करता है फ्यूल। दूसरा स्ट्रोक है हमारा कंप्रेशन, उस टाइम पे और हमें फ्यूल की इंजन लगती एनर्जी चाहिए होती है। तीसरा हमारा होता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में जो है हमारा इंजन हमें एनर्जी देता है और वो बहुत लार्ज अमाउंट में देता है, इसीलिए जर्क्स भी क्रिएट होता है। इसीलिए कहते हैं कि फ्लाईव्हील जो होता है हमारा जर्क रिडक्शन में काम करता है। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा जो है कि पावर की सप्लाई एक साथ हमारे इंजन को दी जाएगी तो वहां पे जर्क्स क्रिएट हो ही जाएंगे। उसके बाद फिर आपका ये स्ट्रोक आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। यहाँ पे भी एनर्जी आपको इंजन ही आपको देता है। ठीक है, तो एक पावर स्ट्रोक में एनर्जी मिलती है। अभी फ्लाईव्हील क्या करता है? फ्लाईव्हील का जो आपका हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देख लें, बेसिकली इस फ्लाईव्हील से रिलेटेड जो सबसे जनरल क्वेश्चन है आपका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि विच बाय विच मटेरियल फ्लाईव्हील इज मेड अप ऑफ। तो फ्लाईव्हील जनरली कास्ट आयरन से ही बना होता है। कास्ट आयरन का ये मटेरियल होता है। तो फ्लाईव्हील क्या करता है कि ये हमारे शाफ्ट से, जो हमारा क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा होता है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, मान लीजिए कि ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ये हमारा इंजन काम कर रहा था, तो यहाँ पे ये फ्लाईव्हील ऐसे क्रैंक शाफ्ट से आपके जुड़ा होता है। तो क्या करता है फ्लाईव्हील कि आपका जब ये एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, जब इंजन का हमारा पावर स्ट्रोक होता है, तो फ्लाईव्हील उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एब्सॉर्ब कर लेता है। जर्क रिडक्शन किया और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी भी ये मेंटेन करता है, जिससे आपका ओवरऑल साइकिल वो चलती रहती है। पावर की साइकिल को ये मेंटेन करता है, जर्क रिडक्शन भी करता है। तो अभी क्या करेगा फ्लाईव्हील, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा अपने आप और ये खूब तेजी से रोटेट होगा, तभी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उसको स्टोर करेगा। उसके बाद जब आपके ये 3 स्ट्रोक्स की बारी आती है तो फ्लाईव्हील उसी कंटिन्यूअस रोटेशन से एनर्जी को रिलीज करता है और इन तीनों स्ट्रोक्स में हमारे इंजन को सप्लाई एनर्जी की मेंटेन करता रहता है। तो इस तरह से फ्लाईव्हील जो है हमारा काम करता है। अच्छा, जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो होता है कि गवर्नर और फ्लाईव्हील में क्या अंतर है।
ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारा गवर्नर्स होता है, हमारे गवर्नर्स ना इंजन में या फिर किसी मशीन में सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई को मैनेज करते हैं, वो फ्यूल की सप्लाई को मैनेज करते हैं, जबकि फ्लाईव्हील से फ्यूल का कुछ भी लेना-देना नहीं है, ये एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है, ये फ्यूल की सप्लाई को नहीं मेंटेन करता है। वहाँ पे फ्यूल की सप्लाई मेंटेन होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी मेंटेन की जाती है जर्क्स को कंपनसेट करने के लिए और एक कंटिन्यूअस फ्लोज ऑफ मशीन के बने रहने के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल फ्लाईव्हील का स्ट्रक्चर। अच्छा, फ्लाईव्हील यूज कहाँ होता है? फ्लाईव्हील हमारा आईसी इंजन्स में यूज होता है ज्यादातर करके, और फ्लाईव्हील आपका पंचिंग प्रेस में भी यूज होता है। तो ये था ऑल अबाउट फ्लाईव्हील के बारे में, जितना मैं आपको कम शब्दों में समझा सकती थी। बाकी अगर कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेरी होगा तो आप मुझे बताइएगा। फ्लाईव्हील से रिलेटेड आपको जो आंसर होगा आपका, या फिर बोल सकते हैं आपकी जो भी नोट्स होंगे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। ओके।